अतीक अहमद पर कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बना रखे हैं। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया आदमी को खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। हर स्थिति में एक एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में खबरें अभी तक के संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, एक इतना बड़ा केस जिसमें माना ये जा रहा था कि आज सुनवाई होगी, तो इस दौरान परिवार की तरफ से उम्मीद ये की जा रही थी कि फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इस केस में उमेश पाल का परिवार कह रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है। न्यायालय के फैसले का सम्मान तो करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है अतीक अहमद पर। और क्या कुछ जानकारी आपके पास है पूरे केस पर और जेल ले जाया जा रहा है, पूरी जानकारी आप विस्तार से दीजिए। देखिए आरती, साफ तौर से जिस प्रकार से उमेश पाल का परिवार चाह रहा था कि फांसी की सजा कम से कम दी जाए, लेकिन बड़ी बात यह है जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले उनकी माता का बयान आया कि उमेश पाल अपहरण मामले की ये कार्रवाई हुई है उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन वो फांसी की मांग कर रहे हैं। कह रही अभी जो 24 फरवरी को हत्या करा दी गई अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा, उसको लेकर हम इंतजार रहेगा, उसका भी फैसला होगा, उस पर भी न्याय का इंतजार रहेगा। लेकिन जिस प्रकार अपहरण मामले में जो कार्रवाई की गई है, बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद एक ऐसा नाम जो राजनीतिक और बाहुबली माना जाता था, 43 सालों तक अपना राज करने वाला उत्तर प्रदेश में। 17 साल पहले उमेश पाल अपहरण कांड होता है, उसके बाद आज 101 मामलों में पहली बार अतीक अहमद को दोषी करार देता है एमपी एमएलए कोर्ट। उस दोषी करार होने के साथ साथ 2 अन्य लोगों को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद आजीवन, मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़े राजनीतिक जिसका सूबा रहा हो, जिसका दबाव रहा हो, ऐसे में पहली बार उसे आरोपी से किया गया, उसे दोषी दिया गया और उसकी कार्रवाई करते हुए उसको आजीवन कारावास हुआ है। अब ये बड़ी बात है जिस प्रकार से परिवार का कहना है कि ये संतुष्ट नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी अगर माता का बयान देखा जाए तो उनकी मां कह रही थी कि इस मामले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, उन्हें फांसी होनी चाहिए। अच्छा आकाश, देखिए परिवार कह रहा है हम संतुष्ट नहीं है, हालांकि ये केवल अपहरण केस में सुनवाई थी। उमेश पाल हत्याकांड, इसमें कौन कौन आरोपी हैं, क्या ये पूरा मामला है, वो भी दर्शकों को आप बताइए। इस बीच हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रखे हैं कि अतीक अहमद को जेल ले जाया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से 17 साल बीत रहे थे, उमेश पाल को ये अंदाजा था कि ये केस उनके फेवर में चला गया है। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और ये अंदाजा था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और साफ तौर से अतीक को ये भी डर था कि उमेश पाल अगर जिंदा रहते हैं तो ये मामले में कहीं न कहीं जब बयान देंगे और उनकी जब गवाही होगी तो हमारे लिए और पेचीदा हो जाएगा। ऐसे में 24 फरवरी, मतलब कह सकते हैं 1 माह पूर्व ही अतीक के गुर्गों द्वारा प्रयागराज में उसके घर से निकलते उसकी हत्या करा दी जाती है, जो कि बम से उसके साथ 2 पुलिसकर्मी जो सिक्योरिटी में थे उनकी और एक वकील की हत्या होती है। इस मामले की भी अब रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी, अब जांच होगी, उसके आगे उसका सुनवाई अलग होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से उमेश पाल एक ऐसे गवाह रहे राजू पाल हत्याकांड के जिस पर सब कुछ आधारित रहा है, और खासतौर से प्रयागराज वो जिला है जहां अतीक का जलवा कायम था। अतीक 5 बार वहां से विधायक रहे, उसी से बगल में फूलपुर सीट से वो एक बार सांसद भी रहा, तो कहीं ना कहीं अतीक का वो रुतबा रहा। अच्छा देखिए आकाश, कहा यह जाता है कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल गवाह थे और राजू पाल प्रतिद्वंदी रहा था अतीक अहमद का, चुनावी तौर पर ये कहा जाता है। बिल्कुल साफ तौर से 2005 का वो चुनाव था। 2005 के चुनाव में जब अतीक अहमद जेल में थे और इनके भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा, लेकिन अशरफ को कहीं ना कहीं राजू पाल से जब हार का सामना करना पड़ा, कहीं ये बात अतीक अहमद को नहीं पची, जिसके बाद 2006 में राजू पाल की हत्या करा दी गई। इसके बाद उमेश पाल उसके मुख्य गवाह थे। तो जो ये हार हुई और जो राजनीति का सफर रहा, उस बीच में कहीं ना कहीं राजनीति ही आज अतीक अहमद को जो एक बुलंदियों पे ले गई थी, जो एक नाम बनाई थी बाहुबली के तौर पे, वो आज इन्हें दोषी करा करते हुए आजीवन जेल तक पहुंचा दिया है। और जिस प्रकार से ये भी देखा जा रहा है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद अब कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा है, और जिस प्रकार से कल साबरमती जेल से लेके नैनी जेल प्रयागराज जो जनपद कह सकते हैं या राजनीतिक सूबा कह सकते हैं, आज उसी जेल में जहां एक समय दुर्दबा बोलता था, आज उसी जेल में उसे दोषी करा करके उसे आजीवन कारावास दिया गया है। आरती।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो फिलहाल ये जो केस था, ये उमेश पाल अपहरण का केस था और इस केस में आज 3 को उम्र कैद हुई है। अतीक अहमद उनमें से एक है, 7 को बरी कर दिया गया है और जिन्हें बरी किया गया है उनमें से अतीक अहमद का एक भाई भी है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये केस बहुत ही पेचीदा केस था। उमेश पाल कौन था? उमेश पाल गवाह था राजू पाल हत्याकांड का। अब राजू पाल अतीक अहमद के भाई का प्रतिद्वंदी था चुनावों में, उसकी जीत हुई थी और इस जीत को कहा जाता है कि अतीक अहमद बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसकी हत्या करवा दी। राजू पाल की हत्या का ही उमेश पाल गवाह था। गवाह को किडनैप करने के मामले में आज ये सजा हुई है।